फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 5:15 लगभग टाइम हो रखा है। और मैं यहाँ पे आपके साथ नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो कपड़े थे वो मैंने सारे फोल्ड कर लिए थे। कपड़े फोल्ड करने के बाद में अभी मुझे इनको तय करके पूरे ना लगाने हैं। कपड़े यहाँ पे पूरे जिसकी जगह है वहाँ पे लगाऊंगी। तो बच्चे भी अभी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन जो है 5:30 बजे छूट जाती है, तो बच्चे यहाँ पे 5:30 बजे आ गए हैं। तो टाइम देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल पता है, 5:30 बज गए हैं, क्योंकि बच्चे इतना टाइम घर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कपड़े सारे मैंने लगा दिए थे। बच्चे यहाँ पे अपना टीवी वगैरह देखने लग गए हैं और मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपने भगवान की पूजा, तुलसी मैया की पूजा। तुलसी मैया के पास में यहाँ पे दिया जलाती हूँ शाम को। तो यहाँ पे मैं दिया ही जलाती हूँ शाम को। और दिन में सुबह में मैं धूप वगैरह जलाती हूँ, धूप और जल देती हूँ। शाम को दिया जलाती हूँ। तो तुलसी मैया के पास मैंने दिया जला दिया था। उसके बाद अंदर आ गई हूँ। अंदर आके यहाँ पे भी अपना जो है भगवान की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह की और यहाँ पे बस भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। जो भी आप अपने भगवान को मानते हैं उनसा उनसे आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से वही अपना जीवन जो है सुख में व्यतीत कीजिए। भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, प्रभु उन पे आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही है और कामना करते हैं। और उसके बाद में फिर पूजा करने के बाद में यहाँ पे माथा टेक लिया था। अब मैं यहाँ पे पूरा दिया जो है ना, पूरे घर में जो धूप बत्ती है वो घुमा देते हैं। पूरा मतलब पूजा वाली थाली लेकर के पूरे घर में जो है पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे करने से, पूरे घर में दिखाने से, और निगेटिविटी होती है वो दूर जाती है, निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इससे हमें पूजा करने से शाम को ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। सुबह शाम पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को सुकून भी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है अपने अंदर में, माइंड एकदम से अच्छा रहता है। तो उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं जल्दी से सब्जी वब्जी बनाने लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज और भी कुछ बनाना है यहाँ पे। तो इसलिए खाना पहले बना के तैयार कर दूँगी। यहाँ पे 6 बज रहे थे और 6 बजे मैं बस 6 6:30 का टाइम लगभग हो रखा था। और मैं यहाँ पे देखिए सेम आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू छील के कट कर लिए हैं। सेम भी धुला ली थी। सेम को ना कट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको छीलने मतलब साफ़ करने में। तो यहाँ पे सेम आलू कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये कट किया। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरे हाथ में ना थोड़ा सा कट लग गया था। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ही मतलब जलन हो रही थी। ये प्याज का रस लगने से ना, आज नहीं लगा है, 1-2 दिन पहले ही लग गया था। तो उसमें कुछ लगने से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वही मैं बार बार फूक रही थी इसको ना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। अब इसको सब्जी को तड़का भी लगा देते हैं। सिंपल से बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल दिया, गरम हो गया था तो जीरे का तड़का लगा दिया, लहसुन मिर्च और प्याज डाल दिया। प्याज के साथ ही मैंने आलू कटे हुए डाल दिए थे। आलूओं को प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। तो आलू जैसे ही फ्राई होंगे वैसे ही हमारा प्याज भी उसके साथ में भुन जाएगा। तो सारी चीज़ें साथ साथ में फ्राई हो जाएंगी। इस तरह से ना सेम आलू या कोई भी सूखी सब्जी बनाते हो ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ज़्यादातर मेरा देखा होगा अपने वीडियो में, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि सेम है वो जल्दी से पक जाती है। और आलूओं को पहले से फ्राई करो ना तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, एकदम खुशक टाइप की बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए थे, ढक के थोड़ी देर रख दिए थे मैंने, फिर उसको फ्राई कर लिए थे। तो 50-60% तो ये ऐसे ही पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें सेम डाल दी थी और सारे मसाले डाल दिए थे। मसाला ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाला था। नमक तो मैंने आलूओं में जब फ्राई किया था तभी डाल दिए थे। उसके बाद में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया था, बस इतना ही मसाला डाला हुआ था। और इसको सेम डाल के अच्छे से मैंने फ्राई किया थोड़ी देर और इसको ढक के पकने देंगे। तो ये सब्ज़ी हमारी धीमी आंच पे पकेगी, तब तक यहाँ पे हम आटा भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है। थोड़ा सुबह का भी आटा रखा था, मतलब दोपहर का थोड़ा सा बचा हुआ रखा था, उसको भी मैंने यूज में ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी ढक के गई, पता नहीं हस्बैंड जी कब आए। मैंने सब्जी खोल के देखी तो इसमें एक पीस
मतलब एकदम हरा दिखाई दे रहा था। मैं सोचा ये क्यों नहीं पका है, तो बता रहे कि मैंने डाल दिया है। तो बताओ ऐसा कौन करता है, जब सब्ज़ी पक जाती है उसके बाद में कोई भी उसमें सब्ज़ी का पीस नीचे फर्श है मतलब गैस के ऊपर पड़ा होगा तो उसमें डाल दो तो पक जाएगा क्या? नहीं पकता है। तो मैंने बोला आप भी ऐसे काम करते हो। फिर मैंने उस पीस को निकाल दिया था और सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई थी और वो भी इधर ही हैं साइड में खड़े हुए हैं, तो उन्हीं से बातें कर रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे फिर बनाने लग रही थी रोटियाँ। तो बातें करते-करते यहाँ पे रोटियाँ भी बना रही हूँ। बेटा आया था अपना, यहाँ पे खाने-पीने के लिए कुछ लेके गया है। उसके बाद मैंने रोटियाँ सेक दी हैं और यहाँ पे थाली में देख सकते हैं आप डिनर में मेरी है आलू और उसकी सेम की सब्ज़ी, रोटी, धनिया, धनिया की चटनी। तो ये था डिनर में। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी फ्रेंड्स, मैंने रोटियाँ वग़ैरह बना दी थी, खाना सभी ने खा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, सारे बर्तन मैंने सिंक में लगा दिए हैं। और स्लेफ वगैरह यहाँ पे साफ़ करके मैं बनाऊंगी आज विंटर स्पेशल लड्डू, जो कि यहाँ पे गोंद ड्राई फ्रूट से लड्डू बनाते हैं। विंटर में ही ज़्यादातर ये बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन्हें खाने से और बीमारियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि ये ना सर्दियों से भी बचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू के लिए पूरा सामग्री ले ली है, जो कि आपको मैंने दिखा दी है। कुछ कुछ इसमें सामग्री मैंने नहीं ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह घेर रही थी। और कुछ मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे मैंने बारीक करके कट कर लिए हैं, चाकू से पूरे कट किए हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने कट किए बैठ के। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे। यहाँ पे इसमें देखिए पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं, तिल है और यहाँ पे गोंद है। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है गोंद। तो गोंद बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियाँ हमारी मजबूत करता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गोंद। तो गोंद ज़रूर डालना चाहिए लड्डू बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने सारी चीज़ें ले ली थी और जो था क्या बोलते खजूर, उनको मैंने बड़ा बड़ा था ना उनका बीज निकाल के रख दिया था। फिर मैंने उसको मिक्सी से थोड़ा सा मतलब पीस लिया था, महीन करके नहीं पीसा था, थोड़ा सा मोटा मोटा पीस दिया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले घी ले लिया था मैंने 2-3 चम्मच और उसमें मैं गोंद भून लिया है। सबसे पहले तो मैंने गोंद भूंज लिया है और गोंद भुनने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे देखिए जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू और बादाम एक साथ मैंने फ्राई किए हैं। तो काजू बादाम थोड़ी देर के लिए इसमें मैंने भून लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे इसी में तिल भून लिया था। तिल को हल्का सा चटकाना होता है, तो तिल मैंने भून लिया था और फिर साथ साथ में फिर यहाँ पे तिल भुन गया था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल लिया था, इसमें मखाने भून लेती हूँ। तो मखाने में भून रही थी और यहाँ पे गोंद भुन गया था तो हस्बैंड जी आ गए मदद कराने के लिए। तो यहाँ पे अपने में लगे हुए थे, मैंने बोला थोड़ा सा इधर देख लीजिए। तो बस इधर देख रहे थे, हंस रहे थे। तो यहाँ पे वो गोंद को पीस दे रहे हैं, मतलब उसको तोड़ दे रहे हैं, या तो आप मिक्सी से भी पीस सकते हैं। तो उन्होंने ना एक गिलास ले लिया है, उसी से गोंद को पीस दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे देख सकते हैं मखाने भी भुन गए थे। मखाने भुन गए, उनको भी मैंने साइड में कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल वो घी, देसी घी थोड़ा सा और डाल लिया है। ज़्यादा घी मैं यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डाल के इनको फ्राई कर देती हूँ, मतलब भून लेती हूँ। तो यहाँ पे नारियल और जो है किशमिश आप देख सकते हैं, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया था। तो इनको भी हल्का हल्का मैंने भून लिया है और ये ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का ही भुनना है। सारी चीज़ों को भून के मैंने साइड कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी आटा लिया था और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे ले लिया था बेसन का आटा। तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे भून लिया है, उसमें घी नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही मैंने सूखा भून लिया था। तो वो भुन गया था, फिर उसी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे इसी में डाल के मैंने मिक्स कर दिए हैं एक ही कढ़ाई में, क्योंकि बर्तन और बड़ा ज़्यादा था नहीं। तो कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके साइड में कर दिए। अब यहाँ पे बना लेती हूँ गुड़ का पाग। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना गुड़ आप ले सकते हैं, जितना मीठे की ज़रूरत हो, जैसा मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया था और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला हुआ है इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, मैंने कम से कम आधा कप जैसा पानी डाला होगा, आधा पौन कप, 1 कप मान लो। इतना पानी, छोटा वाला कप नहीं होता उतना पानी डाला हुआ था। फिर इसको अच्छे से चलाया है। फिर ये देखिए इतना मतलब उबालना है इसको 4-5 मिनट तक। इसमें फिर ना एक तार जैसा जो होता है ना बन जाता है, तो समझ लो लड्डू बनाने लायक हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने जो है उसमें तार सा बनने लगा था, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा जैसा हो जाता है ना। फिर मैंने इसको पाग को उतार लिया है। अब यहाँ पे मैंने सारे जो है ड्राई फ्रूट्स में एक गड्ढा जैसा बना लिया था, उसी में मैंने
पाक को करछी से डालती जा रही थी चमचा से और उसको मिक्स कर रही थी। तो फिर हस्बैंड जी वहीं पे खड़े थे, उनको बहुत दिनों से बोले थे लड्डू बनाओ। एक बार तो आपने देखा ही, अभी मैंने कोहिमा ये गए थे तब मैंने लड्डू बना के भेजे थे। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये लड्डू पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू होते हैं, बनवाते हैं। जैसे ही ख़त्म होता है बोलते हैं लड्डू बनाओ, कुछ बनाओ। तो यहाँ पे बस इन्हीं की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। और पता है ये सब करने में ना बहुत सुकून मिलता है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और ये खाने से ना बहुत एनर्जी भी आती है। एक सुबह खाली पेट लड्डू खा लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है शरीर की हड्डियों के लिए भी, और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने फिर मिक्स किया, मैं डालती गई चमचे से, वो मिक्स करते गए। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया था और अच्छे से मिक्स हो गया था, लड्डू लड्डू बांधने लायक हो गया था। फिर मैं यहाँ पे बैठ गए आके आराम से हॉल में, देखिए यहाँ पे बैठ गए। कढ़ाई रख ली थी और दोनों लोगों ने यहाँ पे साथ में लड्डू बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे तो सो गए थे जाके और हम लोग यहाँ पे लड्डू बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बना के दिखाया ना, अच्छे से बन रहे हैं लड्डू, बिल्कुल भी बखर नहीं रहे हैं, मतलब फैल जाते हैं वो नहीं हो रहे हैं, अच्छे से बन रहे थे। और गरम भी था, गरम गरम में ही बांध दिए जाते हैं तभी ये लड्डू अच्छे बनते हैं। तो चलिए फिर सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, आप देख सकते हैं थाली में पूरे लड्डू बना के रेडी कर दिए हैं। और ये है सर्दियों का खजाना जो कि एकदम एनर्जी देता है और सर्दी से भी बचा के रखता है। हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं इसे खाने से, इसमें स्पेशल गोंद पड़ा हुआ है, उससे हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। तो ये विंटर स्पेशल लड्डू है, ये रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो यहाँ पे लड्डू बना के मैंने रख दिए थे साइड में। अब यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो पाग थोड़ा सा बचा हुआ था उसको मैंने रख दिया है, कभी यूज में आ जाएगा। उसको खीर बनाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर और कुछ बनाओ उसमें भी गुड़ का यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने रख दिया था यहाँ पे। और स्लेब दी थी वो खाली कर दी है। और सिंक में बर्तन थे वो सारे मैंने अच्छे से पूरे बर्तनों को पहले मांज लिया है। तो यहाँ पे बर्तन मांज लिए हैं। ये सबसे ज़्यादा किचन के हमारे जो हैं रात को ज़रूरी काम होते हैं, वो मैं रखती हूँ करके। जब ये रात को किचन के ज़रूरी काम जो है करके रखती हूँ ना, तभी हमें सुकून मिलता है और एकदम से पॉजिटिव एनर्जी भी आती है सुबह उठते हैं तो, कि हमारा किचन साफ़ है। तो यहाँ पे देखिए अब ये पूरा किचन ना चिपचिपा रहा था पूरा मीठे से ना, तो मैंने इसको ना पहले बर्तन धुला दिए थे, फिर मैंने यहाँ पे साबुन से स्क्रब से पूरा गैस और स्लेफ है वो अच्छे से, सेल्फ है जो साफ़ की है। सेल्फ साफ़ करने के बाद गैस वगैरह है और जो इंडक्शन है, पूरी टाइल्स वगैरह अच्छे से मैंने साबुन से स्पंज वाले ब्रश से रगड़ के साफ़ की। तो वो साफ़ करने के बाद में एक टॉवल, हैंड टॉवल होती है, उससे किचन को साफ़ करती हूँ। उससे बिल्कुल एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाती है। वो क्लीन हो गई थी। फिर उसके बाद में ये जो डिब्बे रखे हैं यहाँ पे, हमारे इंडक्शन चलाते हैं तो यहाँ पे छींटे छींटे पड़ते हैं, तो ये गंदे हो जाते हैं। इनको भी मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, तो सुबह में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सारे डिब्बों को ताज़ा ताज़ा होते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जब ये सूख जाते हैं ना, तो इनके जो दाग होते हैं ना बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, वो छूटते नहीं हैं। इसलिए मैं शाम को ही कोशिश करती हूँ इनको पूरा साफ़ करके सोऊं, और तभी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा किचन को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे जो गैस चूल्हा के जो मतलब गैस के चूल्हे होते हैं, यहाँ पे फ्रेम मतलब क्या बोलते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेम को मैंने अच्छे से रगड़ के उनको भी साफ़ किया, धुला के साइड में रख दिए। अब बारी आती है सिंक को साफ़ करने की, जो कि मैं आप हर वीडियो में देखते होंगे, मैं जब बर्तन धुलाती हूँ सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ। पता नहीं मेरी हैबिट में भी शामिल हो गया है, और मैं करके भी सोती हूँ, रात हो चाहे दिन हो। और रात में तो पक्का मैं अपनी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में जो है हमें अच्छे से मतलब एकदम से पॉजिटिव वाइब्स मिले, अच्छा लगे, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़रूरी काम होते हैं, और किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कुछ भी बनाते हैं नीचे गिरता है, उससे क्या है ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, कोई भी इंसेक्ट वगैरह कोई भी कीड़े आते हैं। तो इसलिए अगर हम साफ़ करके सोएंगे तो कीड़ों से बचे रहेंगे, कीड़े हमारी किचन में नहीं आएंगे। तो इसलिए साफ़ करके सोना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि किचन में अगर झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती हैं। तो इसलिए हमें किचन को रात को साफ़ करके सोना चाहिए। तो हमने देखिए, इसलिए मैं तो हमेशा अपनी सिंक और किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और जब तक नहीं सोऊंगी ना रात को, ये ज़रूरी काम होते हैं जो हमारे किचन साफ़ करना और सारी चीज़ें, इन तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है, पता है।
तभी हमें सुकून आता है जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं, चाहे कितनी भी रात हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे छोटा-मोटा नीचे गिर जाता है ना, तो यहाँ पे पोछा रात को नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं सूखा ऐसे ही पोछा वाला कपड़ा होता है ना, उससे साफ़ कर देती हूँ। तो ये हमारा किचन एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। देखिए किचन मैंने रात की अच्छे से साफ़ कर ली है और टाइम हो रखा है 10:30 का टाइम हो रखा है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सभी लोग सो गए जाके। हस्बैंड भी बेचारे लेट हो गए थे, उन्हें तो पीटी के लिए उठना होता है जल्दी, तो वो भी सो गए थे जाके। मैंने बोला आप सो जाओ, मैं तो थोड़ा लेट ही हो जाऊँगी। तो यहाँ पे 10:30 बज गए थे, मेरी पूरी किचन वगैरह जो भी ज़रूरी काम थे सारे करके अब मुझे सुकून आया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी किचन को नाइट में एकदम नीट एंड क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। आप देख सकते हैं सिंक एकदम से चमक रहा है, स्लेब है, गैस है, पूरा जो भी काउंटर टॉप है अच्छे से क्लीन है, पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए